हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल दैट इज़ जीएस ज्ञान लाभ। मैं विनोद उप्रेती आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, जो कि हमारा नेशनल इनकम था। तो आज होगा नेशनल इनकम पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो खास पॉइंट हैं, जो अहम बिंदु हैं एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम जो होता है इट इज़ द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि नेट वैल्यू हमने बात की थी रियल, वास्तविक, शुद्ध, एग्जैक्ट। तो नेट जो होता है वह होता है आपका ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी वस्तु का मौजूदा मूल्य उसके घिसने पिटने के बाद, यानी वियर एंड टीयर कॉस्ट। तो उस ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो यू विल गेट दी नेट वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। अगली बात जो हम करेंगे, आप बेसिकली देखेंगे जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक नई गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है, यानी यू हैव वन न्यू कार एंड वन ओल्ड कार। तो इनमें से कौन सी वैल्यू, यानी कौन सी गाड़ी की वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमने जो बात की है नेशनल इनकम क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो नई गाड़ी होगी उसकी ही वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। सेकेंड हैंड कार जो है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। अगली जो हम बात करेंगे, नेशनल इनकम को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं दोस्तों, यानी कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बेसिकली अगर हम मेथड की बात करें तो सबसे पहला आपका आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। और इससे भी पहले एक अहम बात कि नेशनल इनकम में क्या क्या कैलकुलेट नहीं होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, सबसे पहली बात, मनी अर्नड थ्रू इलीगल सोर्स, यानी कि जो भी गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ्स, तो जो भी घरेलू कार्य होते हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर दी वेलफेयर, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ब्लैक मनी आप समझते होंगे, वह पैसा जिस पर आप टैक्स पे नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बाकी हम बात कर चुके हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी है, सेकेंड हैंड जो वस्तु हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके अलावा हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि नेशनल इनकम जो था उस आज़ादी के बाद पहली बार जब निकाला गया था तो नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा निकाला गया था, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस। उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम थी डैट वाज ₹225 पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा जो हमने फॉर्मूला बात किया था, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये कुछ हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो इसको प्रीवियस वीडियो फॉलो कीजिएगा, यू विल इजीली गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस कंसेप्ट्स। तो अब अगली बात करते हैं, मेथड्स की हम बात कर रहे थे, नेशनल इनकम निकालने के जो मेथड्स होते हैं उस पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहला मेथड आता है प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। अब प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, वन इज रॉ मटेरियल एंड अनदर इज फिनिश गुड। अगर आपके रॉ मटेरियल है देन ओनली यू कैन गो फॉर फिनिश्ड गुड। तो एक तरह से कच्चा माल और निर्मित माल। तो प्रोडक्शन आप देखिए दोनों की वैल्यू होती है, कच्चे माल की भी वैल्यू है, तैयार माल की भी वैल्यू है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, दैट इज़ ऑलवेज फॉर फिनिश गुड, क्योंकि फिनिश गुड से ही आपका जो एंड यूज़ का जो कंजम्पशन होता है उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए प्रोडक्शन मेथड को ही हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, और इसी का एक और नाम होता है दैट इज आउटपुट मेथड। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो होता है नेशनल को निकालने का दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। सेकंड मेथड पे अगर हम आए तो दैट इज योर इनकम मेथड। इनकम मेथड की अगर हम बात करें तो इनकम, अब इनकम के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं सभी सेक्टर से जो भी अर्निंग होती है वह इनकम मेथड का हिस्सा होता है।
बेसिकली अगर हम टेक्निकल वे से बात करें तो इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती है। द फर्स्ट वन इज़ लैंड। अब लैंड से क्या मिलेगा? रेंट। द सेकंड इज़ लेबर। लेबर किस लिए कार्य करता है? वेजेस। थर्ड वन इज़ कैपिटल। कैपिटल से मिलता है आपको इंटरेस्ट। एंड द चौथा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज़ व्हाट? हु इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मालिक होता है। कंपनी का मालिक हमेशा किस लिए काम करेगा? टू अर्न प्रॉफिट। तो दीज आर दी 4 कंसेप्ट अंडर इनकम मेथड। फिर तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर कब करेंगे आप? जब आपके पास इनकम होगी। अब इनकम, किसी की सैलरी महीने में 10,000 है, किसी की सैलरी उसी महीने में 1 करोड़ है, दोनों ही इनकम है, 10,000 भी इनकम है, 1 करोड़ भी इनकम है। बट जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी है उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? सेविंग्स। उसी तरह कंट्री के रेस्पेक्ट से भी होता है कि जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी कंट्री के रेस्पेक्ट से, उतनी ज़्यादा क्या होगी? सेविंग। तो उसी पे तय होता है हमारी इनकम और सेविंग पे। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। बाकी डिटेल के लिए फर्दर अगर आप देखें तो मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा और इसको डिटेल में पढ़िएगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। अगली बात होती है क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को निकालने का जो मापदंड होता है, ऑलवेज रिमेंबर, उसमें सबसे पहला आपका आएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो जीडीपी को आप अच्छे समझना। यहाँ हम बात कर लेते हैं, जीडीपी का मतलब होता है जो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी हर वो वस्तु और सेवा जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन की जाती हो, उसकी मनी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। यानी कि जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन। देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन की जाती है। ये हमेशा अगर आप देखें तो क्वार्टरली, यानी हर तिमाही में निकाली जाती है और ईयरली बेसिस पे होती है। एक साल में 4 तिमाही होती है, जैसे जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर एंड आपका अक्टूबर से दिसंबर। तो इस तरह करके 12 महीने की अगर आप देखें तो जीडीपी हो सकती है और पर क्वार्टरली भी निकाली जाती है। जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो आपका अप्रैल से लेकर जून की जीडीपी अगर आप देखें तो बहुत ही डाउन चल रही है ड्यू टू कोविड-19। तो जीडीपी को निकालने की जो हमने बात की थी, इसको निकालने यानी इसको मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट्स हैं वो अगर हम देखें, आप वीडियो फॉलो कर लीजिएगा। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला आपका आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंतर्गत यानी जो उपभोग, जिसमें 2 तरह से वस्तुओं को बांटा जाता है, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, विच इज़ अबव देन 3 ईयर्स, यानी जिनकी लाइफ 3 साल से ऊपर की हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, ये सब क्या है? ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जिनकी लाइफ अगर आप देखें तो 1 साल से कम की हो, बिलो देन 1 ईयर, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी, खान पान की वस्तुएं, एफएमसीजी गुड्स, पेरिसेबल आइटम्स, बीवरेजेस, वो सब आपका जो है नॉन ड्यूरेबल में आता है। उसके अलावा जो सेकंड आपका इसमें आता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो अच्छे से वीडियो को फॉलो कीजिएगा, ये सारी हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट, एक घर में रह के इन्वेस्ट किया, यहीं यानी कि यहीं के लोग यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हम यहीं रहते हैं, यहीं जॉब करते हैं, यहीं बिजनेस करते हैं, यहीं हम घर बनाते हैं, यहीं हम एक तरह से वस्तुएं खरीदते हैं, टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। एक एनआरआई है, यानी प्रवासी भारतीय, वो बाहर देश में रहता है और हमारे देश में बिजनेस को लगाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे खर्चा करती है? गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो बेसिकली जैसे डिफेंस, जितना ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करेगी उतनी ज़्यादा कंट्री हमारी सेफ एंड सिक्योर्ड होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, जो भी वेलफेयर संबंधी कार्य है उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो वस्तुएं हम बाहर बेचते हैं, निर्यात करते हैं, जो वस्तुएं हम देश में आयात करते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। कई बार स्टूडेंट को जीडीपी और जीएनपी को लेकर बड़ी समस्या होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल है। हमारे देश में मान लीजिए 100 करोड़ भारतीय, 100 करोड़ इंडियन भारत में रह करके कमाते हैं, मान लीजिए 100 करोड़। इसके अलावा 10 करोड़ विदेशी
10 करोड़ विदेशी, वो भी इंडिया में ही रह रहे हैं। ये सब इंडिया की बात हो रही है। ये इंडिया में रह के कमा रहे हैं 10 करोड़, तो कितना हो गया 110 करोड़। यानी कि हमारी जीडीपी क्या हुई 110 करोड़। 100 जो थे भारतीय थे, 100 करोड़ भारतीय हैं और 10 करोड़ विदेशी हैं, दोनों हमारी कंट्री में कमा रहे हैं और 110 करोड़ हो गया। तो जीडीपी में से याद रखिएगा, मैटर नहीं करता व्यक्ति कहाँ का है, मैटर करता है वो कहाँ पे कमा रहा है, चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेशी हो। अगर वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कमाई कर रहा होगा तो वह हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा। तो इन सिंपली दिस इज कॉल्ड जीडीपी। हाँ, अगर हमारे देश से लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ अर्निंग कर रहे हैं तो वो जीडीपी नहीं होगा। बाहर देश से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ अर्निंग कर रहे हैं, वो जीडीपी होगा। लेकिन हमारी कंट्री का जीडीपी होगा, लेकिन उस व्यक्ति की जो कमाई है वो उनकी कंट्री का जीडीपी नहीं होगा। उनकी कंट्री का क्या होगा, जो हमारा अगला कंसेप्ट है, दैट इज जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें तो जीएनपी जो होता है इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, x माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, m मतलब इंपोर्ट। अब x का मतलब होता है जो भी हमारे देश के लोग होते हैं, जो भी हमारी कंट्री के लोग होते हैं, वो देश के बाहर जाके कमाई करते हैं, यानी इनकम अर्न्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स। हमारे देश के लोग जो भी बाहर जाके कमाई करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ x। m मतलब इनकम अर्न्ड लोकली बाय फॉरेनर्स, विदेशियों के द्वारा हमारे देश में कमाई। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी जीडीपी, है ना, 100 करोड़ लोग इंडिया में रह के, 100 करोड़ इंडियन इंडिया में रह के 100 करोड़ कमाते हैं। 10 करोड़ फॉरेनर्स वो भी इंडिया में रह करके 10 करोड़ कमाते हैं। एक पॉइंट अगर इसमें और जोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए यहीं लिख देता हूं मैं, 40 करोड़ 40 करोड़ इंडियंस, 40 करोड़ अगर भारतीय लोग बाहर जाकर के 40 करोड़ इंडियन अगर बाहर जाकर के 40 करोड़ कमाते हैं, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी, दैट इज द पार्ट ऑफ जीएनपी। जो भी इंडिया में कमाएगा वो जीडीपी होगा, इंडिया के बाहर जो कमाएगा वो जीएनपी होगा। अब देखिए इसको निकालना किस तरह वो समझ लीजिए। अगेन फॉर्मूले पे आते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए किस तरह इसको समझना है। जीडीपी हमने कितना रखा था 110 करोड़। अब 40 करोड़ हमारे देश के लोग बाहर जाके कमाते हैं। अब NFI क्या था x माइनस एम। तो हमने क्या करना है, जो बाहर जाके कमाते हैं उसको कर देना है 40 करोड़। बाहर से लोग हमारे देश में कमाते हैं वो कितना था 10 करोड़। तो आप क्या करेंगे, सीधे 110 तो जीडीपी था ही, प्लस आपका 40 माइनस 10 30 करोड़, कितना हो जाएगा 140 करोड़। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीएनपी। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना है जीडीपी और जीएनपी। हमारे देश के लोग बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी, दैट इज द पार्ट ऑफ जीएनपी। लेकिन जिस देश में वो कमा रहे हैं उनकी कंट्री का क्या होगा, वो जीडीपी, यानी हमारा जीडीपी उनका जीएनपी, उनका जीडीपी हमारा जीएनपी। इस तरह से जीडीपी और जीएनपी के बीच का जो फर्क है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो पॉइंट होगा आपका दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम किस बेस पे निकाली जाती है, नेट बेसिस पे। तो एनएनपी जो होता है वो होता है आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर कॉस्ट, है ना। 10,000 का मोबाइल है, एक साल पहले 10,000 का था, एक साल बाद उसकी कीमत 6,000 होगी, मान लो 4,000 क्या हो गया, वो डेप्रिशिएट हो गया। तो बचा कितना, 6,000 जो उसकी कीमत है आज की, क्योंकि आज भी कुछ ना कुछ कीमत तो है उसकी। क्यों है, क्योंकि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एनएनपी के हिसाब से होगा, है ना। तो डेप्रिशिएट करके जो वैल्यू आएगी। तो इसके अलावा कुछ कंसेप्ट और याद रखिएगा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब एनएनपी किस पे निकाला जाए, फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट प्राइस पे। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, एनएनपी हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टर अगर आप वाई लगा दे तो फैक्ट्री बन जाएगा। फैक्टर मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस पर वह वस्तु बनी है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट।
मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसमें आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट का प्रॉफिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, ये दोनों इंक्लूड हो। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, माइनस टैक्स। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक 10,000 की वस्तु है, एक मोबाइल है मार्केट में 10,000 का, मार्केट में 10,000 का यानी इंक्लूडिंग विद इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस। अब उसको बनने में कितना लगा होगा वो हमको जानना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। मान लीजिए 7,000 का बना है, वो 7,000 का बना है तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये कहाँ निकाला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आया उसमें 3,000 और जुड़ गए तो कितना हो गया, वो सीधे 10,000 का। तो नेशनल इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NNPFC इज इक्वल टू NNPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकाली जाती है, तो जाहिर सी बात है हम टैक्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब जाके हमको एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी कि वस्तु कितने बनी थी। अब जितने में भी बनी थी, अगर उससे ऊपर की बिकेगी तो प्रॉफिट में है इकोनॉमी, अगर उससे कम की बिकेगी तो लॉस में है। सेम दाम पे बिकेगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। प्लस सब्सिडी मतलब आर्थिक छूट। सब्सिडी हमें से कौन देती है, गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें कोई फायदा नहीं होता है, गवर्नमेंट लॉस में होती है। लेकिन क्यों देती है, गवर्नमेंट का काम ही क्या है, पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी तब देगी जब हमको इकोनॉमी के अंतर्गत महंगाई पे कंट्रोल करना है, यानी इन्फ्लेशन जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम बात कर लेंगे, बट यहाँ समझ लीजिएगा कि महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है ताकि वस्तु महंगी ना हो। सपोज जैसे 7,000 का मोबाइल मार्केट में 10,000 का आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है मैन्युफैक्चरिंग पे ही सब्सिडी दे देते हैं, क्योंकि उसको बनाने का रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है। गवर्नमेंट मान लीजिए 2,000 सब्सिडी दे रही है, तो मार्केट में अभी 10,000 की चीज़ 8,000 की आएगी। तो जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो उसको रिटर्न नहीं आएगा। कल को व्यक्ति अगर मान लो फायदे में भी होगा तो गवर्नमेंट को वापस नहीं करेगा। तो सब्सिडी हमेशा गवर्नमेंट का लॉस होता है, तो लॉस को हमेशा जो है गवर्नमेंट ऐड करके दिखाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडर दिस चैप्टर नेशनल इनकम। जस्ट फॉलो दिस चैप्टर, और इसको लेकर के कोई भी समस्या हो जस्ट राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, और उस पर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अपनी इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।